एक व्यक्ति था बहुत चतुर, बहुत चतुर। अब हुआ क्या, सुबह सुबह आज उसने अपना दरवाजा खोला, तैयार होकर के जाने वाला था। जब भी उससे कोई कहे कि अरे थोड़ा सा भैया, ठाकुर जी ने इतना संपन्न बनाया है तो थोड़ा सा समय ठाकुर जी को भी दिया करो। अरे बहुत समय पड़ा है, दे देंगे, कौन समय आज ही चला जा रहा हूं, अभी बहुत टाइम है, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे। अब कहते कहते आज एक दिन जब वो तैयार होकर के अपने दुकान जाने लगा, दरवाजा खोला तो क्या देखता है, एक काले स्वरूप का भयंकर से व्यक्तित्व का एक कोई सामने खड़ा है। पूछा, महाराज आप कौन हैं? सामने से आवाज आई, बेटा मैं यमराज हूं। अब सोचिए, दरवाजा खोलते ही पहले यमराज के दर्शन हो जाएं तो कैसी फीलिंग आएगी। यमराज आए हैं हमारे घर, हम मतलब मैं समझा नहीं आप क्यों आए, कैसे आए। यमराज जी ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट ही आते हैं और लेके जाते हैं, बताते नहीं है कि हम कौन है और क्यों आए हैं। तो इसको ज्यादा ऐसा मत समझिएगा, बस इसके भावार्थ को समझिए। अब बिना बोले सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगी। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, जय राम राम राम। आप लोग आरती दर्शन करते रहिए पर मौन होकर, जिससे कथा भी चलती रहे। आरती सबको मिलेगी ही मिलेगी, फिर उसमें बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बोली ना निकलेगी, हैं? खाली बतियाने के टाइम पे इतनी तेज और जयकारा के टाइम पे एकदम गोल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपसे ठीक तो यही सब है, कम से कम बोलते तो हैं। और आप लोग यहां से वहां तक अभी कथा के होते होते ना वो पूरा वो आइसक्रीम की दुकान तक भीड़ हो जाएगी। तो मैं निवेदन कर रही थी आपसे, यमराज पधारे, इन्होंने सोचा यमराज जी क्यों आए हैं, तो यमराज ने कहा बेटा आज तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, हम तुम्हें लेने आए हैं। अब मनुष्य की चतुराई कहां तक जाती है आप वो देखो। इन्होंने सोचा ओ टाइम पूरा इतनी जल्दी, महाराज आप इतनी दूर से यमलोक से चल के आए हैं, थक गए होंगे, तो थोड़ा सा सेवा का अवसर इस दास को भी प्रदान करिए। अब इन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा आप बैठो, मैं आपको अपने हाथों से कुछ जल पान करा दूं। मैं बार बार कह रही हूं रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ये कथा है। अब इन्होंने यमराज जी को जलपान कराया। अच्छा, जानबूझकर इतना पवाया और अक्सर पा लेने के बाद नींद आती है। यमराज जी से कहा महाराज महाराज ये तो हमारा बैठक वाला रूम है, आप कृपा करके हमारे शयन कक्ष में विराजो। पहली बार तो आपकी सेवा का अवसर मिला है। अब मन ही मन कहता है दूसरी बार भगवान ना करे कभी मिले। ले गया अपने शयन कक्ष में। अब यमराज जी को बढ़िया अच्छा पूछा यमराज जी से, एक बात बताइए महाराज कैसे हम मान ले कि आज हमारा नंबर आया है। यमराज ने कहा ये देखो डायरी लेके आया हूं, इसमें पहला नंबर तुम्हारा है। ओ ये बात है। अच्छा यमराज जी को बढ़िया खिलाया पिलाया शयन करा दिया। अब इधर जैसे ही यमराज जी थोड़ा सा आंख बंद करके विश्राम कर रहे थे, इसने उनकी डायरी उठाई और भागा वहां से। आजकल वो चलता है ना व्हाइटनर, जो कछु गलती होए तो लीपा पोती करके साफ कर दो।
तो इसने वही काम किया जो पहले नंबर पे इसका नाम लिखा था ना, अब इसने अपना नाम खुरच खुरच के मिटा दिया। और कहाँ लिखा? डायरी के आखिरी पन्ना में। अब ये बढ़िया चौड़ा हो के, अब इतना तो कम से कम 10-12 साल तो हमारे कहीं नहीं गए। अब जब ये आएंगे कहेंगे चलो, तो मैं कहूँगा पहले नाम दिखाओ, और जब कहेंगे नाम दिखाओ तो नाम तो हमारा है ही नहीं है, मैं कहूँगा आखिरी में है, कहाँ आ गए। अब ये बढ़िया आराम से बैठा पैर पे पैर धर के कि आने दो यमराज को आज। अब यमराज जी आए। आज यमराज जी ने कहा बेटा हम तुम्हारी सेवा से इतने खुश हैं, आज तक काऊ ने हमारी इतनी सेवा नहीं की। कहे कि जहां भी मैं जाता हूँ लोग डरते हैं, घबराते हैं, तुम पहले ऐसे हो जो हमारी इतनी सेवा सत्कार में बहुत खुश हूँ। अब ये मन ही मन अपने में खुश है कि आप खुश रहो चाहे ना रहो, हम तो खुश हैं। यमराज ने कहा आज तुमने हमें अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया है, आज मैं वचन देता हूँ अपना नियम बदल दूंगा। क्या नियम बदलेंगे महाराज? बेटा आज तक मेरा नियम था डायरी के पहले नंबर से उठाता था, आज आखिरी नंबर से उठाऊंगा। करो चतुराई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे। कितने बड़े बड़े चतुर आए और चले गए, और हम इतने से चतुर हैं और हमें लगता है हमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है संसार में, हमने सबको पीछे कर दिया। कोई भी गलती, 1-2 शिष्य थे तो गुरुजी से कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो, ये लो ये खरबूजा है, इसको ऐसी जगह पे काट के आना लेकर के कि जहां तुम्हें कोई देखे ना। एक शिष्य तो गया अमनिया करके 2 भाग में ले आए, ले गुरुजी। दूसरा वाला वैसे खड़ा का खड़ा खरबूजा चाकू लेके आके धर दिया। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने नहीं काटा? बोला गुरुजी पूरे संसार में कोई एक ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां पर मैं इसको काटता। आदमी तो नहीं देख रहे होते थे, पर कहीं वृक्ष के रूप में भगवान देख रहा है, कहीं मिट्टी के रूप में देख रहा, कहीं पहाड़ के रूप में देख रहा, कहीं पक्षी के रूप में देख रहा। हर रूप में कहीं ना कहीं भगवान देख रहे थे, तो मैं कहां से इसको लेकर के आता जहां कोई ना देखे। हम जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो किस भावना से अच्छा आप ये प्रार्थना क्यों करते हैं? इसका क्या मतलब है कि भगवान सुन रहे हैं। सही बात, हाँ कि ना? इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं। अगर ये हो जाए भगवान सुनता ही नहीं है तो क्यों करेंगे? प्रार्थना इसी विश्वास से करते हैं भगवान सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं। तो जरा दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, अगर आपकी प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं तो जब हम किसी को गाली देते हैं तो क्या भगवान नहीं सुनते होंगे? हम जब किसी का भला करते हैं, कोई उपकार करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो बहुत चौड़े होकर ये हमारी तरफ से क्यों देते हैं कि इस धर्म का मुझे ठाकुर जी के द्वारा कोई ना कोई कृपा मिलेगी। मेरे किए गए इस धर्म को भगवान देख रहे हैं। अगर आपके दिए गए दान को ठाकुर जी देख सकते हैं, तो अगर किसी का हक मारा जाएगा क्या वो भगवान नहीं देखेंगे? पर अंतर क्या है? जब हमको कोई कार्य अच्छा करना होता है तो हम चारों ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए नहीं कि कोई ना देखे, इसलिए कि हर कोई देखे। कब? जब कुछ अच्छा करेंगे, सबको देखना चाहिए। अभी कोरोना काल आया था ना, कोविड में केला, एक केला लेके 10 आदमी एक आदमी को दे रहे हो, सबकी फोटो। एक केला 10 आदमी और दे करके फोटो, जैसे लग रहा कितना बड़ा काम कर रहे, वो भी एक केला के साथ 20 जन। धर्म का कार्य ये कहता है भैया कि अगर आप ये कहते हो कि भैया भगवान देख रहा है, तो अगर धर्म का कार्य भी देखेगा तो जो अधर्म होगा वो भी देखेगा। दोनों चीज में विश्वास किया जाए। अगर हम धर्म के कार्य को सबको दिखा कर करते हैं ना, तो जब अधर्म हो तो भी समझ ले कि कहीं ना कहीं से कोई देख रहा है। चोरी करने वाला बस क्या देखता है? आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, हाँ आदमी तो कोई नहीं है। अरे भले मानुस एक बार ऊपर देखो,
हर किसी के आंखों से बात छिप सकती है। और बड़ी एक विडंबना वाली बात है, अगर आप कोई चोर अगर कहीं चोरी करने के इरादे से जाए ना, और सामने लिखा हो सफेद रंग के कागज पे आप कैमरे की निगरानी में हैं, अब वो सतर्क हो जाता है। भले कैमरा ना लगा हो, भले कैमरा खराब हो जाए, भले कैमरे का रिकॉर्ड किया हुआ मिट जाए, फिर भी आदमी बड़ा चालाक हो जाता है। अरे यहाँ तो कैमरा लगा, यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ नहीं करना। कैमरा तो तीसरी आंख है, पर ऊपर बैठा हुआ लाख आंख वाला है। उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। हमें आपको देखने वाला लाख आंख लिए बैठा है, सबको देख रहा है। तो भैया अगर अच्छा देखकर वो फल देता है, तो जो बुरा होगा उसका परिणाम कौन भोगेगा? वो भी तो हमारे हिस्से में आएगा कि नहीं आएगा? गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु के नाम को भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। राम जी का नाम मन से जपो, बिना मन के जपो, गुस्से में जपो, प्यार से जपो, चाहे जैसे जपो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम फायदा देने वाला ही है।